बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 7 एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है राउंड द फॉलोइंग टू द गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। इसमें अब हमने दो चीज़ें पढ़नी है। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी में हमेशा दो चीज़ें होती हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स देन डेसिमल प्लेसेस। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फाइंड राउंड द फॉलोइंग टू द गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। फाइंड सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये देखें 87932। इसमें अब हमने क्या फाइंड करना है, टू सिग्निफिकेंट मतलब टू ऐसा। अब इसमें देखते हैं टू ऐसा, देखें 879। अगर आप लोग ने यहाँ से लिखना है 5 6 7 8 9 यहाँ तक होंगे तो हम ना ये राउंड ऑफ करेंगे, वरना अगर यहाँ 4 होता तो हम राउंड ऑफ नहीं करेंगे, फिर से वही अमाउंट लिख देंगे। अब हमने हमारे पास यहाँ 9 था, टू सिग्निफिकेंट फिगर था, यहाँ 9 था, तो हमने इसको राउंड ऑफ करना है। 8 7 9 जब हमने 8 में इसमें 1 प्लस किया तो हमारे पास क्या आया 88। फिर जो हमारे पास यहाँ अमाउंट बच गई, यहाँ आप लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर में 0 0 ऐड कर देने हैं। देखें तो द टू सिग्निफिकेंट फिगर इज 88,38903 ऐसा। इसमें हमने क्या फाइंड करना है 3SF, मतलब इसकी 3 सिग्निफिकेंट फिगर की शॉर्ट फॉर्म SF है, डेसिमल प्लेसेस की शॉर्ट फॉर्म DP है। 38903 ऐसा। देखें 3890। अब इसमें थर्ड हमने फाइंड करना था, थर्ड में 0 है, तो हमने क्या करना है, ऐड तो कुछ नहीं कर सकते, मैंने आप लोगों को बोला था 5 6 7 8 9 हो तब हम राउंड करेंगे, वरना हम राउंड नहीं कर सकते। तो मैंने क्या किया 3890, तो हमने फिर से वही अमाउंट लिख 3SF, फिर से वही आ गई। फिर थर्ड है 790253 SF। अब इसमें हमने क्या करना है, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने हैं। 2 के बाद 7 9, यहाँ क्या था 0 है, 2 में जो 0 है, तो अब हम राउंड ऑफ नहीं कर सकते क्योंकि हम 5 से आगे वाले से राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ फिर से वही अमाउंट लिख देंगे 790, बाकी जो अमाउंट बच गई हमने फिर से वही लिख दी 253। फिर हमने उनकी जगह पर 0 0 ऐड कर दिया। फिफ्थ है, फोर्थ है 1000253 SF। अब हमने इसमें क्या करना है 3 में फिर से वही है, देखें 2 है, 2 में अब मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर 5 से ऊपर वाले तब होंगे, तो इसमें भी फिर से वही 100 लिख के फिर हम आगे नहीं बढ़ा सकते, तो हमने इसमें भी 00 लिख दिया। अब 6 पार्ट है 18954 3SF हमने फाइंड करना है। देखें 18954, इसमें थर्ड क्या है 5 है, तो हम ऐड कर सकते हैं 1895। तब हम इसमें ऐड करेंगे, ये हो जाएगा, देखें 10 में अगर हम इसमें ऐड करें तो ये 19 हो जाता है 19। फिर यहाँ ये 3 बच गए हैं, तो 3 लेफ्ट हैं, तो हमने क्या करना है, यहाँ राउंड ऑफ करके इनका 0 0 ऐड कर देना है। 6 है 259803 SF, 259803 SF हमने करना है। देखें 259880 कैसे होंगे 3SF। यहाँ 8 है, यहाँ अब हमने जब इसको राउंड ऑफ किया तो 26000। फिर हमने यहाँ हमारे पास ये 2 बच गए थे, फिर हमने इनमें 0 0 ऐड करना था, तो हमने ऐड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 है राउंड द फॉलोइंग टू द थर्ड क्वेश्चन ये वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 उन्होंने यहाँ नंबर गलत दे दिए हैं, तो हम इसको सही सॉल्व करते हैं। राउंड द फॉलोइंग नंबर अवे फ्रॉम 0 एंड टुवर्ड 0 एज गिवन। देखिए 0 दिया गया, उनको टुवर्ड एज 0 गिवन करना है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर वाले अभी क्वेश्चन चल रहे हैं। देखिए हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन है -27.3289 SF हमने फाइंड करना है। अब देखिए -27.3 है, 3 में 3 के आगे हम ऐड नहीं कर सकते, यहाँ 3 है, 4 5 से आगे हम ऐड कर सकते थे, राउंड ऑफ कर सकते थे इसको। यहाँ क्या है 3 है, हम राउंड ऑफ नहीं कर सकते, तो यहाँ क्या आएगा -27.3 का 3 आएगा। 3 SF था। अगर हमने यहाँ पॉइंट आ गया है ना, तो हमने यहाँ 0 0 ऐड नहीं करने, अगर पॉइंट नहीं आता तो हम 0 0 ऐड करते हैं, क्योंकि हमने 0 एज गिवन 0 फाइंड करना है। -59.058 2 SF फाइंड करना है हमने, 2 SF फाइंड करेंगे। -5 to 0 है यहाँ, तो देखें यहाँ पॉइंट नहीं है इस क्वेश्चन में, ये गलती से मेरे पास वो लग गया था 9 का, मैं डिज़ाइन बना रही थी ऐसे,
तो ये क्या है -59.058, यहाँ क्या है कुछ नहीं है, तो हमने यहाँ क्या ऐड करना है, 0 ऐड करना है। यहाँ हमारे पास थर्ड में था, हमने 2 देखिए 2 ऐसे थे हमारे, उन्होंने क्या कहा था थर्ड में ऐड करो, हमने जब देखा यहाँ 0 था तो राउंड ऑफ किया, तो आंसर क्या है -59000 -12569, 3 ऐसे फाइंड करना है। माइनस यहाँ 6 है, यहाँ राउंड ऑफ जब करेंगे 1 -106, 3 ऐसे क्या है 166। अगर आप लोग यहाँ 0 ऐड करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 सोल्यूशन है -17.238, 2 ऐसे फाइंड करना है। -17 यहाँ 2 है तो हम नहीं कर सकते, तो -17 का है -17, यहाँ है 3 ऐसे 0.003857, 3 ऐसे फाइंड करना है 0.00। ये अब हम आगे देखते हैं, तो 0 का तो हमारे साथ कुछ नहीं है, हम अपने यहाँ से लिख लें 385, यहाँ 7 था तो हमने राउंड ऑफ किया 386 आया 0.00386। अब यहाँ अब पॉइंट था तो हमने जो लॉस बचा था, अमाउंट हमारे पास बची थी, हमने उनमें 0 ऐड नहीं करना। 6 पार्ट है 0.046745 3 ऐसा देखना है हमने इसमें 0.0। देखिए यहाँ हमारे पास ये यहाँ 4 था तो हमने राउंड ऑफ 5 के बाद करना होता है, तो हमारे पास 4 था, 4 नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया फिर से वहीं लिख दिया 0.0467, 3 ऐसे के बाद 467 लिख दिया। यहाँ बाकी हमने नहीं लिखने क्योंकि यहाँ पॉइंट है। देन हमारे पास हमारा थर्ड क्वेश्चन है राउंड दी फॉलोइंग टू द स्टेट नंबर ऑफ ए डेसिमल और सिग्निफिकेंट। अब इसमें फाइंड करने के कौन सा डेसिमल है कौन सा सिग्निफिकेंट है। 47 डिवाइड 8 2 ये भी हमने फाइंड करना है, मतलब डेसिमल प्लेसेस हमने फाइंड करनी है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 47 डिवाइड 8 2 DP हमने फाइंड करना है। अब उन्होंने पहले ना हम ना वर्किंग में इसको सॉल्व करते हैं। जब हमने वर्किंग में इसको सॉल्व किया 85, देखें जब हमने इसको वर्किंग में सॉल्व किया तो इसका आंसर आया = 5.75। अब हमने यहाँ 5.75 किया। अब हमने ये 2 DP फाइंड करना था। जब हमने 2 DP फाइंड किया, यहाँ 7 था तो जब हमने इसको राउंड ऑफ किया तो 5.88 आया। थर्ड सेकेंड है 5/27, 3 ऐसे फाइंड करना है। जब हमने इसको वर्किंग में सॉल्व किया, देखें वर्किंग में सॉल्व किया तो इसका आंसर आया 0.185185। इसका आंसर ये आया 0.185185। जब हमने इसको 3 ऐसा फाइंड किया 0.1851, इसमें 1 था, राउंड ऑफ नहीं कर सकते, 5 से ऊपर वाले से करते हैं, तो फिर हमने क्या लिख दिया 0.185 और 0 ऐड भी नहीं कर सकते क्योंकि पॉइंट आ गया है। थर्ड है 22 डिवाइड 27 3 DP, मतलब डेसिमल प्लेसेस। 22 डिवाइड 27 को जब हमने उसमें सॉल्व किया वर्किंग में तो यहाँ हमारे पास आंसर आया है = 0.81481, ये आंसर आया। तो अब हम इसको देखते हैं 0.81481। अब इसमें फाइंड क्या करना था 2 DP जब हमने किया, देखिए इसमें 0.814 और यहाँ 8 था तो हम जब इसमें राउंड ऑफ किया तो 0.815 हो गया। फोर्थ पार्ट है 27 डिवाइड 19। जब हमने 27 डिवाइड 19 को सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 1.42105, ये हमारे पास आंसर आया था। अब हम देखते हैं 1.42105। जब हमने इसको राउंड ऑफ किया, हम राउंड ऑफ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ 1 आया हुआ है, आगे 0 आया तो 1 आया हुआ है, 1 में हम राउंड ऑफ नहीं कर सकते क्योंकि हम 5 से आगे वाले से कर सकते हैं। तो हमने फिर 3 ऐसे पूरे किया 1.42 हमने लिख दिया। अब हमारे पास फिफ्थ है 37 डिवाइड 53 3 DP हमने लोगों ने फाइंड करना है। इसको वर्किंग में हम लोगों ने सॉल्व किया। जब हमने वर्किंग में इसको सॉल्व किया तो हमारे पास इसका आंसर ये आया 0.69811, इसका ये आंसर है। देखें अब हमने 3 DP इसमें ऐड करना था 0.69811। जब हमने इसमें
ऐड किया तो यहाँ 1 था, अब हम ऐड नहीं कर सकते तो हमने क्या किया, फिर से 3 dp फाइंड करना था, 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो हमने क्या कर दिया 0.698। आप लोगों को एक बात बता दूँ इंपॉर्टेंट, जब हम ना dp में फाइंड करना है तो पॉइंट से आगे वाले देखते हैं, जब हम सिग्निफिकेंट में करते हैं तो पॉइंट से पहले वाले भी देखते हैं। अगर 0 आ रहा है तो पॉइंट से आगे, जैसे हम 0 यहाँ 0 है, यहाँ 6 होता है, यहाँ 0 होता तो हम यहाँ 9 से देखते हैं क्योंकि ये SF होता। अब dp है तो हमने यहाँ आगे इस वाले फाइंड करने हैं। तो ये सॉल्व हो गया। जब 3 dp हमारे पास क्या है 37 डिवाइड 53, 3 dp हमारे पास इसका आंसर है 0.698। 6 पार्ट है 77 डिवाइड 83, 3 ऐसा फाइंड करना है आप लोगों ने। जब हम लोगों ने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास इसका आंसर आया 0.9277। ये हमारे पास इसका आंसर आया। जब हमने इसको 0.927771, जब हमने इसको राउंड ऑफ किया 3SM में देखिए 0.927, जब हमने इसको राउंड ऑफ किया तो यहाँ 7 का राउंड ऑफ हम कर सकते हैं, तो फिर हमारे पास आंसर है 0.928। 77 3SM में जब हम लोगों ने इसको कन्वर्ट किया तो आंसर है 0.928। जब हम सॉल्व करते हैं राउंड दी फॉलोइंग टू रिक्वायर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, हमें क्या करना है, अब डिग्री ऑफ एक्यूरेसी को फाइंड करना है। देखते हैं फाइंड करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 27.359, 2 dp फाइंड करना है। जब हमने इसमें क्या आया था 27.35, जब हमने dp में ऐड किया देखें 27, देखें जब वे तो इसका आंसर क्या आया 25.36। देखिए अब 20 पार्ट है 0.002897। देखें ये कैसा है 0.0, यहाँ से हमने फाइंड करना था, देखें 289, यहाँ 7 था तो जब हमने इसको राउंड ऑफ किया तो यहाँ 290 आया, 0.00290 आ गया। तो 3SF था 0.00290। थर्ड पार्ट है 0.0878, 3 dp फाइंड करना है हमें। यहाँ से देखते हैं 878 था, यहाँ 8 है, यहाँ जब हमने इसको राउंड ऑफ किया तो हमारे पास आंसर यहाँ भी 8 आ गया, तो 0.088। फोर्थ पार्ट है 17.00597, 3 ऐसे फाइंड करना था 17.0। अब ऐसे फिर स्टार्टिंग से होगा 0, यहाँ थर्ड में क्या था 0 था तो हम राउंड ऑफ नहीं कर सकते तो हमने 3 ऐसे लिख देने थे 17.0। अब हम आगे भी 0 नहीं ऐड कर सकते थे क्योंकि पॉइंट आ गया था। वो फिफ्थ है 0.005246, ऐसे फाइंड करना है। जब हमने इससे आगे देखा 5246, यहाँ 6 था तो हमने राउंड अप किया 525 आ गया, 0.00525 आ गया। इसका लास्ट पार्ट है PI 13.5876, 3 dp हमने फाइंड किया, मतलब 3 डेसिमल प्लेसेस फाइंड करने हैं। जब हमने इसको 13.58, यहाँ 7 था तो हमने जब इसको राउंड ऑफ किया 8 से तो हमारे पास आया 13.588। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, कंपेयर योर approximate value and accurate value, also check the solution is reasonable or not। अब हमने यहाँ देखना है reasonable solution है और not। देखें सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1। फर्स्ट में आप लोगों ने क्या करना है, अप्रॉक्सीमेटेड क्वेश्चन, मतलब कि जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया था वैल्यू भी आप लोग लिख सकते हैं, क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। अब हमने यहाँ लिखा, अब हमने इसको राउंड ऑफ करना है dp के साथ। जब हमने इनको राउंड ऑफ किया dp के साथ, ठीक है राउंड ऑफ करेंगे dp के साथ 4.281 डिवाइड 2.157, 2 dp था हमारे पास। अब हमने 4.2812 करना था, 4.2 था, यहाँ था 8, यहाँ अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ हमारे पास थर्ड में क्या था 1 था 4। अब हमने क्या करना है dp फाइंड करना था, पॉइंट से आगे वाले 28, फिर यहाँ 1 था, 1 को हम राउंड ऑफ नहीं कर सकते तो हमने क्या राइट कर दिया 4.28 डिवाइड 2.156, 15 था, यहाँ 7 था तो हमने राउंड ऑफ किया 2.16, तो ये क्या है 2.16। जब हमने इन दोनों को डिवाइड किया, मैंने वर्किंग में इनको डिवाइड किया, आप लोगों को दिखाती हूँ। जब हमने इन दोनों को वर्किंग में दिया क्या 4.28 डिवाइड 100 डिवाइड 2.16 डिवाइड 100, जब हमने इन दोनों को राउंड ऑफ किया तो यहाँ हमारे पास आंसर है 428 डिवाइड 216। जब हमने इन दोनों को फिर डिवाइड किया ना, हमने
इस मेथड से। तो ये हमारे पास आंसर क्या आया 1.98148। हम देखते हैं यहाँ क्या आंसर आया था। देखिए 1.98148। अब हमने इसको क्या करना है, तो इसको भी 2 dB में कन्वर्ट करना था। 98 इसके बाद 1 है तो हम राउंड ऑफ नहीं कर सकते, तो हमने आंसर क्या लिखा 1.9815। सॉरी, जब उन्होंने कहा था कि आप लोग ने 2 dB माइंड करना 981, यहाँ क्या था 4 था, यहाँ हमने आगे देखा तो हमने ऐड किया तो यहाँ क्या आया 5 आया 1.9815। अब हमने एक्चुअल क्वेश्चन फाइंड करना है, निकल 4.281 डिवाइड 2.1557। अब हमने क्या करना है रियल वैल्यू मतलब एक्चुअल वैल्यू जो हमें दी गई थी क्वेश्चन में, अब हमने उसको कन्वर्ट करना है सही तरीके से। जब हमने इसको डिवाइड किया, देखिए इसको भी मैंने किया हुआ है वर्किंग में 4.2 डिवाइड 2.6। जब हमने इन दोनों को वर्किंग में मतलब सॉल्व किया तो हमारे पास इसका आंसर आया 4281 डिवाइड 2157। अब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास इसका आंसर आया 1.98470। देखें 1.9847। जब हमने इसको फिर से 2 dB में कन्वर्ट किया तो 1.98 था, यहाँ 4 था तो ये कन्वर्ट नहीं हो सकता था, इसमें 5 से ऊपर वाले होते, तो 1.98 हमने राइट कर दिया। एरर हमने फाइंड करना है। अब जो हमारे पास इन दोनों के आंसर आए थे उनमें से हमने माइनस करना है 1.98470 माइनस 1.9815। जब हमने इनमें से इसको माइनस किया, देखिए जब इनको माइनस किया तो 0.0032 इसका आंसर आया। देखिए यहाँ हमने क्या किया 0.0032। जो एरर जो है ना, एरर स्मॉल सो सोल्यूशन इज़ रेजोनेबल, मीन्स के ये सब बड़े हैं फिर एरर जो है ना स्मॉल है मतलब छोटा है, तो सोल्यूशन रेजोनेबल है। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन, इसके 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट आते हैं, सेकंड लास्ट पार्ट 3.348 माइनस 2.104। ये है हमारे पास, हमने इसको क्या करना है सॉल्व करना है। अब हमने इसको 2 dB में कन्वर्ट किया। फर्स्ट में 3.35 माइनस सेकंड का आया 2.10, मतलब यहाँ 4 था, राउंड ऑफ नहीं कर सकते थे, हमने नहीं किया 10 लिख दिया फिर से भाई। अब जब हमने इसमें से 3.35 में से 2.10 माइनस किया तो मैंने वर्किंग में किया हुआ है तो 1.25 बच गया, तो 1.25 बच गया। एक्चुअल डिफरेंस मतलब वैसे ही जो हमारे रकमें दी गई थी क्वेश्चन में, हमने उनमें डिफरेंस फाइंड करना है। 3.348 माइनस 2.104। जब हमने इन दोनों को माइनस किया तो ये हमारे पास 3.3 माइनस 1.244, आंसर क्या आया 1.244। जब हमने इसको जो हमारे पास ना एक्चुअल का वो होता है ना साइन होता है, मतलब ऐसे 2 सीधी लाइंस होती हैं, उनको जब हमने इन दोनों के उसमें रखा 1 बड़ी रकम को पहले लिखते हैं 1.244 माइनस 1.21। जब हमने इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास आंसर क्या आया माइनस, देखें जब हमने इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास आंसर है 0.006। अब आंसर क्या है 0.06। एरर जब हमने एक्चुअल अप्रॉक्सीमेटेड को एक्चुअल जो मैंने यहाँ वो लगाई थी सैम्पल्स लगाए थे उनको जब हमने निकाला तो हमारे पास क्या आया 0.006। एरर स्मॉल सो सोल्यूशन इज रेजोनेबल, मतलब एरर छोटा सोल्यूशन रेजोनेबल है, मतलब सोल्यूशन ठीक है। लास्ट पार्ट है एक्सरसाइज 1.5 का 2.281 मल्टीप्लाई बाई 3.567। 2 dB में अब हम लोगों ने कन्वर्ट करना है। अप्रॉक्सीमेटेड प्रोडक्ट 2.28 मल्टीप्लाई बाई 3.57। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया 8.1396। अब हमारे पास आंसर क्या आया था इन दोनों को जब हमने इन दोनों को राउंड ऑफ किया 2.28 आया मल्टीप्लाई बाई इसको जब राउंड ऑफ किया, यहाँ 7 था राउंड ऑफ हो गया तो 3.57 आ गया। जब हमने इन दोनों को राउंड ऑफ करके इनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर है 8.1396। ये अप्रॉक्सीमेटेड था, मतलब डीपी में कन्वर्ट करके इसका आंसर ये है। तो अब हमने एक्चुअल वैल्यू मतलब जो क्वेश्चन में दी गई थी उसको हमने सॉल्व करना है, उसको सॉल्व करके उसका आंसर निकालना है। जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर है 8.136327। अब हमने इसको क्या करना था डीपी में कन्वर्ट करना था क्योंकि ये एक्चुअल प्रोडक्ट था। जब हमने इसको कन्वर्ट किया, यहाँ 6 था, 5 से ऊपर वाले हो सकते हैं, तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया तो आंसर क्या है 8.14 आ गया। एरर हमने फाइंड करना है इन दोनों के, ये 8.136327 माइनस 8.1396 ये वाले राइट करने हैं। और बड़ी रकम हमेशा पहले लिखते हैं, मतलब एक्चुअल प्रोडक्ट माइनस अप्रॉक्सीमेटेड प्रोडक्ट।
ये इसका फार्मूला है एरर का। एक्चुअल प्रोडक्ट माइनस अप्रॉक्सीमेटेड प्रोडक्ट, जब हमने इन दोनों को माइनस किया तो हमने फिर इनको जो एक्चुअल को वो होता है ना, जब इनके जो सैम्पल्स होते हैं इनमें इन्हें रखा माइनस 0 पॉइंट, जब हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास आंसर है 0.003273। जब हमने इनको ये आंसर है, जब हमने इनको सैम्पल से अलग किया तो हमारे पास आंसर है 0.003273। जो द वैल्यू ऑफ एरर स्मॉल, सो सोल्यूशन इज रेजोनेबल। सोल्यूशन रेजोनेबल है, एरर मतलब स्मॉल है। सो दिस इज लास्ट क्वेश्चन। बाय बाय।